नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपरटेट या जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए हमने करंट अफेयर की पहली क्लास देखी थी कल, जिसमें स्टार्टिंग में हमने बहुत से जो सीईओ हैं, अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, उन सभी की बात की थी। तो यदि वो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, इसी का पहली क्लास साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे हुए जितने हैं, और इसी के साथ जो ये आपके अलग अलग सीईओ अध्यक्ष हैं, वो आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर करंट अफेयर के अंतर्गत हम और नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं। खेल संगठन तक हमने देखा था, और यहाँ पर हमने जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था आईसीसी जो है उसके सीईओ कौन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। तो सही उत्तर होगा आपका मनु साहनी। जिन्होंने मनु साहनी आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं आगे। तो अंतरिम अध्यक्ष की बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, तो ग्रेग बर्कले हैं। इनका भी नाम देखने को मिलता है। कई लोगों ने बर्कले ऑप्शन में लिखा था, तो ध्यान दीजिए कि जब आपसे सीईओ पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, तब मनु साहनी है, और जब अंतरिम अध्यक्ष पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, तब ग्रेग बर्कले हैं। और जब प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक पूछा जाए तो इंदिरा नूई है। पर इंदिरा नूई कम पूछा जाता है, ये दो ऊपर वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई जो है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 39वें नंबर के हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फिर है बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है। यदि बात करें अध्यक्ष और सीईओ में, तो अध्यक्ष ज्यादा पूछा जाता है, तो सौरभ गांगुली आपको याद होना चाहिए। मुख्य कोच की बात करते हैं, तो आपको तो सभी को पता होगा भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में? तो रवि शास्त्री हैं इस समय वर्तमान में कोच। बात करें अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू से आप वुमेन याद रख सकते हैं, और वुमेन के ही कोच हैं। वैसे नाम में कई बार रमन भी दिखा होता है, पर पूरा नाम ही आपको जब ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। तो रमन कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, पॉइंट की तरफ, कि महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? तो नीलम कपूर हैं। ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के, तो अनिल जैन है। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की बात करें तो एआईएफएफ के प्रफुल्ल पटेल हैं। कोच की बात करें भारतीय फुटबॉल टीम के, तो कौन है? तो उनका नाम है इगोर स्टिमैक। इगोर स्टिमैक हैं, जो कि क्रोएशिया के हैं। फुटबॉल टीम के हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के। इस चीज को ध्यान दीजिए। फिर बात करते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है, तो उसके शेख सलमान बिन इब्राहिम है। मुख्य कोच की बातें करें भारतीय हॉकी टीम के, तो ग्राहम रीड हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टिमैक, और भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अध्यक्ष की बात करें हॉकी इंडिया के, तो ज्ञानेंद्रो निगोमबाम हैं। अंतरिम अध्यक्ष की बात करें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, तो माइकल ईरानी है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के सेबास्टियन को हैं। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हेडलाइन थोड़ा यानी कि उसी चीज को जोड़ देकर जो है आपको बता दूंगा। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। तो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के मुख्य कोच हैं राधा कृष्ण नायर। भारतीय टेबल टेनिस के कौन है? तो डेजन पापिक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इनका नाम आपको देखने को मिलता है, अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं थॉमस बाख। इसी प्रकार भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। फीफा के कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो हैं। अध्यक्ष बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो नरिंदर बत्रा हैं। ऊपर भी देखिए नाम आया था, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, दोनों के ही नरिंदर बत्रा हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों को कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। इसी प्रकार डब्ल्यूएसएफ के दे रखे हैं जैना वोल्ट्रीज। इसी प्रकार एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद, तो तिलंगा सुमतिपाला। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के हैं एनिका सोरेनस्टैम। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के हैं उमर क्रेमलेव। तो ये सभी इससे संबंधित है खेल से। अब यहाँ से बात हो रही है विभिन्न प्रकार के जो बीमा संस्थान है, जिसमें पहला है आईआरडीए। इतना नहीं पूछा जाता है। ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसके हैं भंडारू दत्तात्रेय। इसी प्रकार एलआईसी आपका चर्चा में रहता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से मैं लाइन खींच को आपको बता दूंगा, थोड़ा हाईलाइट करके। इनका नाम ध्यान रख सकते हैं
MR कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MR कुमार हैं। इसी प्रकार GIC के हैं देवेश श्रीवास्तव, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के हैं SN राजेश्वरी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हैं अतुल सहाय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हैं मदनेश कुमार, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हैं गिरीश राधाकृष्णन, NICL के हैं के सनत कुमार और SBI जनरल इंश्योरेंस के हैं PC कांडपाल। फिर यहाँ से आपका आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान या संगठन के बारे में आया है, जिसमें सबसे पहला है फिक्की। ये भी पूछा जाता है फिक्की के तो कौन है? दिलीप चिनॉय है। दिलीप चिनॉय है महासचिव और अध्यक्ष हैं फिक्की के उदय शंकर। तो उदय शंकर हैं आपके अध्यक्ष और फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चिनॉय। इसी प्रकार आगे है एसोचैम, विनीत अग्रवाल हैं अध्यक्ष और महासचिव हैं सौरभ सान्याल। अध्यक्ष बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की तो उदय कोटक हैं। इफ्को के कौन है? बलविंदर सिंह नकई क्या है? अध्यक्ष हैं। बलविंदर सिंह नकई इफ्को के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के यूवी प्रवीण राव हैं। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट की बात करें, चेयरमैन आपके यूवी प्रवीण राव हैं पर प्रेसिडेंट देवजनी घोष हैं। यूटीआई आपका है लियोपुरी। आईसीसी के हैं सुनील भारती मित्तल। एनएसई के हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बीएसई के हैं आशीष कुमार चौहान। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बैंक से संबंधित यहाँ पर आ गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हर हाल में रटा होना चाहिए। बैंकों के प्रमुख अधिकारी में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के कौन है? तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास हैं। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर बात हुई है बैंकों के बारे में तो ये भी आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास कब से हैं? तो 12/12/2018 से जो है इस पद पर हैं। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से पहले थे रघुराम राजन। रघुराम राजन से पहले थे डॉक्टर डी सुब्बा राव। इन सबके नाम आप जो भी नोट होती है यानी कि भारतीय मुद्रा जो होती है उस पर आप देखते भी हैं, लिखे भी रहते हैं, इनके साइन भी होते हैं। तो सुब्बा राव वाले नोट देखे होंगे आपने, रघुराम राजन वाले देखे होंगे। उर्जित पटेल रहे थे 2016 से 18 तक, रघुराम राजन रहे थे 2013 से 16 तक, सुब्बा राव रहे थे 2 टाइम तक। इसी उससे पहले वाईवी रेड्डी थे, फिर उससे पहले विमल जालान थे, उससे पहले रंगराजन थे। तो ऐसे अलग अलग जो है वो रहे थे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे, यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप कहेंगे ऑसबर्न स्मिथ थे। ध्यान दीजिए ऑसबर्न स्मिथ आपके पहले थे। अब बात करते हैं आगे उप गवर्नर रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के, तो राजेश्वर राव हैं और महेश कुमार जैन, यानी कि ये सभी हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई की तो सुधा बालकृष्णन है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है और ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है कि आरबीआई के शक्तिकांत दास इस समय वर्तमान में गवर्नर हैं, 25वें नंबर के हैं और साथ ही साथ पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई की सुधा बालकृष्णन है। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। अब सार्वजनिक बैंकों पर थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है भारतीय स्टेट बैंक। सभी जानते हैं अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा स्टेट बैंक के सीएफओ की बात करें तो चरणजीत सिंह आत्रा है। नहीं, अध्यक्ष ही आप याद रखिए, उतना काफी होगा। प्रबंध निदेशक नहीं याद रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चढ़ा। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। इसी प्रकार अलग अलग बैंकों के दे रखे हैं। इसमें आप चाहें तो एक आधा बैंक, जैसे कि मैंने स्टेट बैंक बताया ना, उसी का याद रख सकते हैं दिनेश कुमार खारा। बाकी इन बैंकों से जैसे प्रश्न आईबीपीएस के पेपर होते हैं उनमें ज्यादा पूछा जाता है। आपके यानी कि जूनियर के में इतना पूछे जाने के चांसेस नहीं है। बाकी आपको मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, अगर कोई आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 30 अगस्त 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे उनका 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की? 12 हो गई है। और विलय कब हुआ था ये तारीख ध्यान रखिए, 30 अगस्त 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय हो गया था। आगे ये भी लिखा है इलाहाबाद बैंक का विलय जो है वो इंडियन बैंक में हुआ था। आंध्रा बैंक जो है उसका जो विलय है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑन कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय
यानी कि जो ओरिएंटल बैंक ऑन कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया था। सिंडिकेट बैंक का जो विलय है वो केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक इनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। विलय का मतलब क्या है कि अब अगर आपका जैसे कि विजया बैंक में अकाउंट है, तो विजया बैंक में अगर अब अकाउंट है तो वो बैंक को बंद करके अब आपका जो अकाउंट है वो इस बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है, और आपको जो पासबुक वगैरह मिलेगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा की मिलेगी। तो ये आपका इतना कर दिया गया है। ये तारीख ध्यान रखिएगा, कितनी बैंकें हो गई उनका नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी बैंक से संबंधित नाबार्ड। नाबार्ड भी बहुत पूछा जाता है, इनका नाम ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, गोविंद राजुलू चिंतला। गोविंद राजुलू चिंतला जो है वो अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। अच्छा ये भी है कि आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे नाबार्ड की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आपका ज्यादा काम आता है और उसी से ही संबंधित भी होती है। नाम से ही आपको पता चला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के कौन है अध्यक्ष? गोविंद राजुलू चिंतला। फिर आगे है आईबीए भारतीय बैंक संघ, जिसके हैं राजकिरण रॉय। एनएचबी के हैं शारदा कुमार होटा। राष्ट्रीय आवास बैंक है। इसी प्रकार पीएमसी बैंक, ये उतना नहीं पूछा जाएगा। एमडीसीओ ये भी नहीं है। फेडरल बैंक है, और इसी प्रकार आगे भी ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। एचडीएफसी लाइफ करके दे रखा है। डेवलपमेंट क्रेडिट कार्ड, भारतीय महिला बैंक ये याद रख सकते हैं, महिला बैंक से रिलेटेड एसएम स्वाति हैं। तो स्टार्टिंग के ये जरूर ध्यान रखिएगा नाबार्ड वाला, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पूछा जाता है। बाकी एनएचबी भी याद रख सकते हैं, बाकी नीचे वाले ये नहीं पूछ जाते हैं, फेडरल बैंक वगैरह। अब थोड़ा सा इसके बारे में ये भी पढ़ लीजिए कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का भी विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। विलय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस बैंक का विलय इसमें हो गया है, और अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीजें होती हैं। और यहाँ पर जो ये चेंज है ये आज दिन होता रहता है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस कम रहता है आपके जूनियर के, अगर सुपरटेट के हिसाब से बात करें। बाकी बैंक में ये तो क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। अगर आप आईबीपीएस का दे रहे हैं, बैंक क्लर्क का दे रहे हैं, पीओ का दे रहे हैं पेपर, तो वहां पर ये सब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन, इनके प्रमुख, जिसमें सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एकदम आप रट लीजिए, और वो है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के। एकदम इनका नाम आपको रटा होना चाहिए, एंटोनियो गुतरेस। पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखिएगा, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतरेस, महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसी प्रकार उप महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी कि यूएनओ के, जिनका नाम है अमीना मोहम्मद। अमीना मोहम्मद कहाँ के हैं? तो नाइजीरिया के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष की बात करें 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो वॉल्कन बॉजिकर हैं जो कि टर्की के हैं। जिसमें पूछा जो जाता है वो ऊपर के ही 2 पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा पहले ही पूछा जाता है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, पुर्तगाल। एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने 1 जनवरी 2017 जो है उसको कार्यकाल अपना जो है वो संभाला था। चलिए मैं तारीख भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2017। और पुर्तगाल ध्यान रखिएगा और नाम ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जिसमें सबसे पहला है आईबीआरडी यानी कि विश्व बैंक। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आपका कि विश्व बैंक ध्यान रखिए सीधे सीधे। और आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होती है। तो डेविड मालपास जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम, इसके हैं इल्हाम अलियेव। इसी प्रकार आईएमएफ के बहुत आपके पूछे जाते हैं, प्रबंध निदेशक कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के? तो क्रिस्टियानिला जॉर्जेवा, जो कि बुल्गारिया की हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। कौन सा वाला? आईएमएफ वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम फुल फॉर्म जिसकी होती है हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्रिस्टालिना जॉर्जेवा जो कि बुल्गारिया की हैं वो इसके प्रबंध निदेशक हैं। फिर इसी प्रकार आगे है डब्ल्यूटीओ, ये भी आपका पूछा जाता है, इसमें सभी लगभग इंपॉर्टेंट ही दिख रहे हैं मुझे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट अभिकरण है, इसमें कोशिश कीजिएगा सभी याद करने की।
इसमें अगला दे रखा है विश्व व्यापार संगठन WTO, इनके हैं रॉबर्टो अजीवेदो। ये भी पूछे जाते हैं ब्राजील, क्योंकि आपके कोर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों की ही आपकी करंट अफेयर है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको कल ही बताया था। महासचिव कौन है अंकटाड के? तो UNCTAD के हैं मुखिसा कितुयु, जो कि आपकी कहाँ की हैं? तो आपकी केन्या की हैं। आगे बात करते हैं यूनेस्को, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यूनेस्को के अगर बात करें महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले हैं, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इसी प्रकार FAO खाद्य और कृषि संगठन के हैं क्यों डोंग्यू, जो कि चाइना के हैं। FAO की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसके हैं गाय राइडर। यूनिसेफ के ध्यान दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है, वो हैं इस समय हैन रिटा H4, जो कि अमेरिका के हैं। हैन रिटा H4 अमेरिका की हैं, कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ की। अगला है महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के, जिनका नाम है ट्रेडस एधानोम। आगे है गेब्रीथेसिस। इसी प्रकार UNDP के यानी कि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो UNDP की होती है, इनके जो प्रशासक हैं, अध्यक्ष कह लीजिए, अचीम स्टेनर है, और ब्राजील और जर्मनी संयुक्त रूप से यहाँ पर नाम दिया गया। अच्छा, UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म इसकी होती है। फिर है महासचिव दक्षेश के सार्क के, तो इसाला रूवन वीराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं, वो जो है इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है कि सारी चीजें आपको यहीं प्रोवाइड कराई जाए अधिक से अधिक। इसी प्रकार आपके लिए आगे भी मेहनत की जाती रहेगी, तो वीडियो को बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। बस इसी प्रकार से बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन की। तो सबसे पहला है महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के, तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका से बिलोंग करते हैं, वहां आपके नाम हो जाएंगे किसके? महासचिव, किसके? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के। फिर आपका है EU यूरोपीय संघ, तो उसके हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऐसे ऐसे नाम है, एक में 4 नाम है, एक नाम याद करने में दिक्कत है, ऊपर से 4 नाम याद कीजिए। फिर अगला है AU अफ्रीकी संघ, ये सब आपको याद करने की जरूरत इतना नहीं है, सिरिल रामफोसा है। अफ्रीकी संघ ये न्यूज में आए थे, पर यूरोपीय संघ ना याद रखिए, ये भी ना याद रखिए, पर पहला जरूर याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ वाला। दूसरा बात करते हैं महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम OPEC कहते हैं, तो मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, जो कि नाइजीरिया के हैं, वो इसके महासचिव हैं। नाटो के कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। इसी प्रकार, और ये कहाँ के हैं? स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं। एशियान आसियान में पूछ लिया जाता है महासचिव, क्योंकि भारत भी इससे चर्चित कहीं ना कहीं न्यूज दिखाता रहता है। तो लीम जॉक होई ब्रुनई के हैं, तो ये यहाँ के आपके महासचिव हैं। इसी प्रकार एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया आकार पटेल हैं। ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपका चर्चा में रहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके हैं मात्सुगु अस्कावा, जो कि जापान के हैं, मात्सुगु अस्कावा। इंटरपोल के हैं जर्गेन स्टॉक, महासचिव और अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। प्रेसिडेंट है ICI के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड यानी कि नासा के हैं जिम ब्रिडेंस टाइन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बात करते हैं इसी में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के, तो मार्कोस ट्रायोजे हैं, ये भी आपका पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसी प्रकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, तो उसके हैं फिलिपो ग्रांडी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, तो मिशेल बैचलेट हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के राफेल ग्रॉसी हैं अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें IFC, तो जेम्स डी वॉल्फेंसॉन है अमेरिका के। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के संदर्भ में, तो इंदु मल्होत्रा जो है, इनकी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इनमें से कौन है? तो नाम ध्यान रखिएगा, इंदु मल्होत्रा हैं। इसी प्रकार ज्योति शर्मा जो है वो सेना की पहली जज
महिला जज जो है वो बनी है? जब बात की जाए सेना की पहली महिला जज तो आप कहेंगे ज्योति शर्मा। इसी प्रकार नूपुर कुलश्रेष्ठ की बात करें तो पहली महिला डीआईजी बनी है भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में। फिर हिना जायसवाल तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, ये भी चर्चा में रही थी। भावना कंठ की बात करें तो भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट हैं। इसी प्रकार एम वीरा लक्ष्मी जो है वो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। दीपा मलिक जो है आप सभी ने नाम सुना होगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। मोहना सिंह जितरवाल की बात करें तो हॉक एडवांस जेट मिशन जो है उसको अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट हैं। चंद्राणी मुर्मू जो है सबसे युवा सांसद हैं। चंद्रिमा साहा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। गौरी सावंत जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं, न्यूज़पेपर में भी निकला था। सालिजा धामी जो है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर हैं। मिंटी अग्रवाल जो है वो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है। तो ये सब नाम आपके हो गए। बात करते हैं हमारे लास्ट पेज की, और ये हमारा होगा इस वीडियो का लास्ट पेज। और सभी हमारे जितने भी करंट अफेयर में आपसे जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारी चीजें आपकी यानी कि नियुक्तियों के संबंध में, अध्यक्ष के संबंध में समाप्त होंगी। इसके आगे और भी चीजें हैं जैसे कि आपके थीम हो गया, अलग अलग संगठन बने हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे इसी प्रकार जो है वो समाप्त करेंगे। इन सब चीजों को समाप्त करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम चीजों को एक बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा है, आपको क्या करना है, चीजों को याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तब आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में भी मजा आएगी। तो फिर देखते हैं हमारा ये लास्ट पेज। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। पद्मा लक्ष्मी की बात करें तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया जो है यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आरोही पंडित की बात करें तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है वो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत जो है विश्व बैंक की सीएफओ हैं। जीएस लक्ष्मी की बात करें तो आईसीसी कैच रेफरी की अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। डॉक्टर निगार जौहर जो है वो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की। कमला हैरिस आपका बहुत ही ज्यादा इनका नाम चर्चित रहा था, तो इनका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। क्या? यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला हैं। इनका नाम भी बहुत न्यूज वगैरह में फ्लैश हुआ था। तुलसी गहबार्ड जो है यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला है। और सुमन कुमारी जो है वो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। क्लेयर कोनोर जो है आपका लास्ट नाम है। और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और क्लेयर कोनोर की बात करें तो मैरीले बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो सभी हमारे पॉइंट समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न हम पूछेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में चीजें पढ़ी थी उसी से संबंधित। तो प्रश्न आपके लिए है महाधिवक्ता, हिंदी में इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। और जब तक प्रश्न हम लिख रहे हैं तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और बालाजी ट्रेडर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग आपकी दो हैं, एक आपकी है दोपहर के 3 बजे और दूसरी लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है, महाधिवक्ता आपको बताने वर्तमान में, या उसी को हम इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं, तो कौन है? ए ऑप्शन आपका है के वेणुगोपाल, शॉर्ट में मैं के लिख दे रहा हूं। बी ऑप्शन है आपका सुनील अरोड़ा, डॉट में फॉर शॉर्ट में मैंने एस ए लिख दिया है, सुनील अरोड़ा। सी ऑप्शन है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, सी और मुर्मू, चलिए ऐसे लिख देते हैं। डी ऑप्शन है आपका तुषार मेहता, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से आपके 5 ऑप्शन हैं। ऑप्शन तो मैंने आपके ऐसे सहूलियत के लिए दे दिए हैं, पर ये तो आपको रटा होना चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, और साथ ही साथ सीएजी है, सीजीए है,
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये तो आपके एकदम ज़बान पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। पर जब ज़्यादा चीज़ें आप याद रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप थोड़ी बहुत में अगर उम्मीद कर रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको अधिक से अधिक चीज़ों को याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और अधिक से अधिक कॉम्पिटिशन में आपको अगर एक पोस्ट चाहिए तो अधिक से अधिक मेहनत भी करनी होगी। और चीज़ें यहाँ पर जितनी भी मैंने बताई हैं, मैंने पहले ही कहा, एक बार में आपको याद नहीं होंगी। दोनों ही जो वीडियो थे, पहले वाला भी ये भी, इसमें मुश्किल से वो 22 मिनट तक का था, ये भी लगभग 25 मिनट तक का है। तो कोशिश ये करिए कि चीज़ों को बार-बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कैसे नहीं चीज़ें याद होती हैं? चीज़ें याद होती हैं बार-बार रिवाइज़ करने से। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। सभी लोग जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में से कौन सा सही होगा अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।